नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं और यहीं के कनिस्के में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो इस काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलगरी पहुंच रहे हैं क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां कनाडा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भारतीय समुदाय के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, भारत कनाडा के रिश्तों को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे ही, क्या नाम है आपका? नेहल शेठ। नेहल जी, क्या कहना चाहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, कितना महत्वपूर्ण है कैलगरी की यह धरती जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? बहुत ही, मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारतीय के लिए और कनाडा और भारतीय के संबंध के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये बेहतर हो। हाँ। और ये हम सबके लिए ही बेहतर है। हाँ। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि कैसे हम आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ें, रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो राजनीति में भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्रिकेट वाले नहीं बल्कि राजनीति और बिजनेस के मैदान से हैं। हार्दिक जी, कैसा है माहौल यहाँ पर? भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत कनाडा के रिश्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फैसला जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने लिया हुआ है, ये काफ़ी मैच्योर फैसला भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से इंडिया को इग्नोर करना, वो मैं बोलूँगा कि लाइक अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक ग्रोइंग द वे। और इससे एक उम्मीद है कि जो कनाडा के पिछले 10 साल में इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो ख़राब हुए थे, वो ये नई गवर्नमेंट की मैच्योरिटी की वजह से थोड़े करीब आएंगे और जो इश्यूज है काफ़ी दो कंट्री के बीच में वो रिजॉल्व होंगे। और यहाँ पे लोग इसको काफ़ी एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी कनाडा की सिचुएशन में जा रही है, स्पेशली जो वॉर ट्रेड है हमारी नेक्स्ट कंट्रीज से, तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो बियॉन्ड US बॉर्डर अभी जाए और एक नए मार्केट को सर्च करे। और इंडिया से और चाइना से बड़ा अच्छा मार्केट कोई नहीं हो सकता। सो देखिए, भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस तरफ आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? ऋषभ गांधी। ऋषभ गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो रिश्ते रहे हैं भारत के बीते कुछ दिनों में काफी उतार चढ़ाव भरे रहे, कनाडा के साथ में राजनयिक तनाव देखने को मिला। अब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तनाव काफ़ी सालों से चलता आया हुआ है, प्रीवियस जो हमारी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो के कारण जो भी हुआ उस समय, जो भी उनका अनाउंसमेंट्स था, बट मिस्टर कार्नी जो आज कर रहे हैं, बहुत ही समझा हुआ सुलझा हुआ डिसीजन है ये चीज़। और जैसे 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 हार्दिक ने कहा, इकोनॉमिक फ्रंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ को इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, खास करके कैलगरी एल्बर्टा, क्योंकि यहाँ से तेल जाता है। कनाडा की इकोनॉमी के अंदर में तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि सिर्फ US ना जाके बाकी देशों में जाए, जिसमें कि इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है उनके लिए। तो यानी कि देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनके हाथों में आप इस वक्त तिरंगा भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री कनाडा आ रहे हैं, रिश्तों में कितनी सुधार यहाँ पर देखने को मिल रही है? बहुत बहुत मिल रही है वैसे। बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग मोदी जी के लिए बहुत खुश है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे। किस तरह का बदलाव लाएंगे? मैं चाहूंगा कि आप सही तरीके से झंडे को पकड़िए। तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? कि हम देख रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के टर्म्स बहुत अच्छे हो जाए और ज़्यादातर बिजनेस में हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, बिजनेस में आगे बढ़ें। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to add कि इंडिया एंड कनाडा वी आर अ फैमिली। चाहे हम कोई भी एस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो या जस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, वी आर अ फैमिली एंड इट ओनली ग्रोज टुगेदर इफ वी स्टे टुगेदर। थैंक यू। तो देखिए, अगर एक साथ रहेंगे तो चलो। आपके हाथ में कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छा, तो देखिए, आपको कनाडा में भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और यहाँ पर ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर PM मोदी आ रहे हैं, तो इनका उत्साह भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ, जो तनाव देखने को मिला था भारत और कनाडा के बीच में ट्रूडो के समय,
क्या कार्नी के समय अब रिश्ते सुधरेंगे? कनाडा को ये लगता है कि भारत के साथ जिस तरह के झूठे आरोप लगाए गए वो लगाकर रिश्तों को खराब किया ट्रूडो ने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिश्ते सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मतलब प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे, बातचीतें होगी, किस तरह से आगे दोनों कंट्री बढ़े, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी ये। और ये बिल्कुल एकदम सही फैसला है। मोदी जी भी यहाँ पे जब आएंगे तो सारी डील्स होगी, ट्रेड्स होगा, और ये दोनों कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी अच्छा, भारतीय समुदाय के लोगों की क्या मांगे रहती हैं खास तौर पर इस पूरे इलाके में? कनाडा में अगर हम बात करें कि बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो माहौल बिगड़ा था पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, राइट, तो वो हम ऐसे देखते हैं कि सब सुरक्षित रहे, सबको सेफ रहे, और सबका यहाँ पे जैसे कनाडा में अपना वो है कि सब एक साथ चलते हैं, ऐसे एक इंडियन समुदाय हम एक साथ चलते हैं। तो हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते कि तनाव की कोई गुंजाइश हो, सब सही तरीके से रहे और बिजनेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते रहे हम लोग। यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में छात्र कनाडा आते हैं पढ़ाई के लिए, और देखा जाए तो दुनिया के अगर सभी देशों को मिला लें तो उसमें भारत सबसे नंबर 1 पे रहता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। आप लोगों की क्या मांगे रहती हैं, कैसे माहौल यहाँ पर देखते हैं, और क्या कहना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है। यहाँ पे स्पेशली ये कैलगरी में यहाँ पे इतनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है स्टूडेंट्स के लिए, और आई थिंक प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके देखेंगे कि कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है उनका यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, और भी अलग अलग फील्ड्स हैं। कोई डेंटिस्ट है, कोई यहाँ गैस एंड ऑयल की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई इंजीनियर है। आप क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ से? मैं ऑयल एंड गैस में इंजीनियरिंग में करता हूँ। अच्छा, क्या, क्योंकि मैंने सुना कि ये जो अल्बर्टा प्रांत है ये ऑयल एंड गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो भारत के नज़रिए से कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे? भारत के नज़रिए से कनाडा के लिए अच्छे रिलेशन हो गए तो ट्रेडिंग भी अच्छी चलेगी। कनाडा भी अपॉर्चुनिटी लुक कर रहा है कि यूएस के सिवा कहीं और जाए तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। सो आई एम थिंकिंग दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अच्छा, रिश्ते खराब क्यों हुए, क्या लग रहा है आपको? अब वो पॉलिटिकल इश्यू था, अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं तो उन्होंने सबको मोदी जी को इन्विटेशन दिया है G7 में। सो आई एम होपिंग कि थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट। देखिए, जो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ रही, भारतीय समुदाय के लोग इस पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कौशल भट्ट। कौशल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही, कैलगरी के लिए एक ऐतिहासिक मौका है कि जब पीएम मोदी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, एंड थैंक यू टू कार्नी हु इज़ जस्ट टेकिंग अ न्यू स्टैंड टू इनवाइट पीएम मोदी। तो हम ऐसी हम आशा करते हैं कि ये दोनों देश के लिए एक अच्छे निशान है, शुभ संकेत है कि दोनों देश आगे मिल के बढ़े। तो देखिए, दोनों देशों के लिए शुभ संकेत है कि आगे बढ़ें। और भी लोग हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर ज़रूर दिखा देते हैं कि किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। तिरंगे के साथ में आपको लोग नजर आएंगे, और ये सब भारतीय समुदाय के लोग हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट भी एक भारतीय महिला ने अपने हाथ में ले रखा है अल्बर्टा में। ये कैलगरी जो कि काफ़ी खूबसूरत शहर है, इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा ये कैलगरी शहर है जहाँ पर एक कैनिस्के में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए पड़े हैं। कुछ और लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि लगातार जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बनते ही यहाँ पर देख सकते हैं हम। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसेस ऑटो में जॉब कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, कैसा माहौल है अभी भारत और कनाडा के बीच में? जब आप यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम सोच रहे हैं कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो एकदम दोस्ती में बदल जाए, तो सेफ्टी वाइज हिंदू और जो भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम यहाँ फील कर रहे हैं वो कम होए, और सब लोग मिल के सब रहे, इंडियन एक इंडियन होके रहे तो अच्छा रहेगा।
तो देख सकते हैं आप कि भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। ये बता रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात कि ट्रूडो से जो भूल हुई, कार्नी ने उस भूल को सुधार किया है, भारत के साथ अपने रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब देखना ये होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते क्या सही में एक बार फिर पटरी पर वापस आ पाएंगे या फिर ये तनाव आगे बरकरार रहेगा, क्योंकि हमने बीते कुछ महीनों में देखा कि किस तरह से दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। लेकिन अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे।